दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मॉनसून सीजन इज ऑन और बहुत ज़बरदस्त मॉनसून हो रहा है यूक्रेन में। दैट इज ए फैक्ट। नाउ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं यूक्रेन में विच आर वेरी वेरी एक्साइटिंग मिलिटरीली एज वेल एज पॉलिटिकली। सबसे पहले तो यूक्रेन ने जो उनके प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की ने, ही हैज़ डिसमिस्ड दी यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर, उसकी छुट्टी कर दी। नंबर 2, यूक्रेन ने कल 6 रेड्स किए हैं रशिया के ऊपर और कुछ एयरफील्ड जिनको उन्होंने अटैक किया है वो 600 किलोमीटर रशियन टेरिटरी के अंदर थी। और एक एयरफोर्स बेस पे जो अटैक किया है उसमें तकरीबन 2 या 3 रशियन ट्रांसपोर्ट प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए। सो द क्वेश्चन इज द वॉर इज एस्केलेटिंग। वॉर ख़त्म नहीं हो रही, वॉर बढ़ रही है। और फैक्ट बात तो ये भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि रशियन डिफेंसेस जो हैं पियर्स हो जाती हैं। यानी जो भी उनकी सर्विलेंस है, जो भी उनकी डिफेंसिव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो काम नहीं कर रही जैसे करने चाहिए। अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट यूक्रेनियन ड्रोन्स 600 किलोमीटर रशिया के अंदर जाके बॉम्ब करके तबाही मचा दें। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन लड़ाई जीत रहा है। इट डजंट मीन दैट एट ऑल। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेंट्री सोल्जर जो होता है, लड़ाई वो ही जीत सकता है और वहाँ यूक्रेन आगे नहीं बढ़ रहा। इन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किया था इन दी डॉनबास रीजन, पर वो मेरी खबरों के अनुसार वो फेल हो गया। और अमेरिकन जनरल स्टाफ ने भी ये मान लिया है कि जो रिजल्ट्स उनको मिले हैं वो उनका कोई मतलब नहीं है। यानी यूक्रेन का ऑफेंसिव फेल हो गया। पर एट द सेम टाइम आप ये दूसरी बात देखिए कि यूक्रेनियन जहाज़ जो हैं या ड्रोन जो हैं ये डीप इंटू रशिया जा रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। कितना उनका डैमेज है, क्या है, ये असेसमेंट अभी नहीं आई। पर अगर कुछ जहाज़ भी डिस्ट्रॉय हो गए तो इट मीन्स बहुत बड़ा खर्च रशिया को उठाना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन ने, मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया 1.5 साल पहले। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। उन्होंने सोचा कि ये एक सैर होगी, जैसे ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाते हैं वैसे बैठ जाएंगे जाके यूक्रेन के अंदर। और प्रॉपर उन्होंने कोई स्ट्रेटजिक असेसमेंट नहीं की कि हम यूक्रेन को कैसे हरा सकते हैं। उनको हिस्ट्री उनको पढ़नी थी थोड़ी सी। जब आपको याद होगा, जब इराक़ का इन्वेजन किया था अमेरिकन ने, तो उन्होंने इराक़ को 70 दिन के लिए डे नाइट बॉम्बिंग की थी। उनकी डिफेंसेस को पल्वराइज कर दिया था। विद द रिजल्ट दी आर्मी ऑफ सद्दाम हुसैन हैड लॉस्ट द मोरल टू फाइट फर्दर। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रशियन आर्मी ऐसे अंदर चली गई यूक्रेन के अंदर, और जैसे कि पिकनिक में जा रहे हैं। और नेट रिजल्ट आप जानते हो क्या हुआ कि रशियन आर्मी की शिकस्त हो गई, दे हार गए, दे वर डिफीटेड। और उनको वापस आना पड़ा और कीव और खार्किव को छोड़ के, और फिर से उन्होंने सेकंड इन्वेजन बनाई डॉनबास रीजन में। अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जी नेटो हेल्प कर रहा है यूक्रेन को। दुरुस्त बात है, पर बताइए मुझे कि व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि 92 ऑनवर्ड्स, जब रशिया को उन्होंने नेटो का मेंबर नहीं बनाया, कि तो ये अमेरिकन प्लान है भाई, ये दे आर अगेंस्ट रशिया, वो रशिया को नहीं जीने देंगे। और रशिया को दे विल इंश्योर कि रशिया डिसाइसिव विक्ट्री जो है वो यूक्रेन में उनको नहीं मिलेगी। इस कारण वो सबसे अच्छी वेपन्स यूक्रेन को दे रहे हैं, पर दे आर ऑल डिफेंसिव वेपन्स, ये मानने वाली बात है। और उनके ऊपर एक कंडीशन भी है कि आप रशिया के अगेंस्ट इन रशिया यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अमेरिकन्स एंड नेटो डू नॉट वांट एस्केलेशन। वो नहीं चाहते कि लड़ाई आगे बढ़े और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। पर उनका दूसरा एम ये भी है कि रशिया किसी हालत से जीतना नहीं चाहिए। रशियंस की क्या प्लानिंग है आई डोंट नो। रशियंस अनफॉर्चुनेटली
उनकी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आई मुझे कि क्या चाहते हैं। रेजिम चेंज चाहते हैं यूक्रेन में, यूक्रेन को कॉन्कर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं यूक्रेन। सो दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या करना चाहते हैं यूक्रेन में। वो मेरे ख्याल में कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। यही कहना कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बने, इस कारण हम अटैक कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जब सोवियत यूनियन होता था तो देर वॉज समथिंग कॉल्ड डितांत, दोनों अमेरिका और रशिया के बीच में डितांत था, और इट वॉज पीसफुल कोएक्सिस्टेंस एक तरीके से। रशिया का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, सोवियत यूनियन अमेरिकन का अपना था। सो वो चीज़ अब भी हो सकती थी, बट रशिया ने एक इशू बना लिया एंड यूक्रेन पे हमला कर दिया। इनफैक्ट रशिया को चाहिए था, अगर एक्शन लेना ही था, जब पोलैंड और वो बाल्टिक स्टेट्स को नेटो में शामिल किया था उसी टाइम रशिया को एक्शन लेना था। पर उस टाइम रशियन कमज़ोर थे, या कहिए या विल पावर नहीं थी, कमज़ोर तो नहीं कह सकते, पर विल पावर नहीं थी, एंड उन्होंने मैटर को छोड़ दिया वहाँ से। पोलैंड जो है अब बेलोरशिया के साथ, बेलोरूस के साथ उसका बॉर्डर है। तो जेंटलमैन, सिचुएशन जो यूक्रेन में है बड़ी फ्लूइड है। फ्लूइड इन द सेंस कि कोई लड़ाई जीत नहीं रहा। यूक्रेन जो है पिन प्रिक्स ज़रूर कर रहा है, थोड़े अपने ड्रोन वगैरह भेज के, पर वो उससे लड़ाई नहीं वो जीत सकते। एंड रशिया को अभी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, बिकॉज रशियन आर्मी ने कोई ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, काफ़ी टाइम से वो डिफेंसिव पोस्चर में है। एंड मेरी खबर ये है कि इवन जो सिटी ऑफ बाखमुट है वो रशिया के फुली कंट्रोल में नहीं है। एंड आगे क्या होने वाला आई डोंट नो, बिकॉज रशियन आर्मी कब तक फाइट करेगी। 1.5 साल हो गया, विल दे कीप ऑन फाइटिंग फॉर 4 साल, 5 साल, 6 साल, यह क्या है। आफ्टर ऑल एक क्रिटिकल पॉइंट होता है ये हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन का, हर एक चीज़। तो आई एम नॉट वेरी सर्टन कि कब तक रशियंस लड़ना चाहेंगे। रशिया के एम्स अभी तक कोई स्पेसिफाई नहीं हुए क्या हैं। वो स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं यूक्रेन को, नो डाउट अबाउट इट। और ग्रीन डील भी उन्होंने अब आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली लड़ाई चल रही है। एंड वाई शुड पुतिन अलाउ यूक्रेन टू एक्सपोर्ट इट्स वीट एंड गेट सम डॉलर्स फॉर इट। कोई परमिशन नहीं, ये तुक बात होती, इज नॉट द करेक्ट थिंग एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड। सो जेंटलमैन, ग्रेन डील भी ख़त्म हो गई एंड टर्की ने काफ़ी कोशिश की है। टर्की तो डबल गेम खेल रहा है। एनीवे, आई हैव नो कमेंट टू मेक अबाउट टर्की। एंड एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, मेन जो चीज़ आप याद रखिए कि यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो गया, इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड ज़ेलेंस्की इज ऑल्सो फाइटिंग। बेसिकली क्यों फाइट कर रहा है, एवरीबडी नोज इट, क्योंकि वो एक अंग्रेजी का एक वर्ड है स्टूज। ही इज द स्टूज ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिकन ने उसको लगा के रखा हुआ, भाई बेटे तू यहाँ रह, हम आपको हेल्प करेंगे, एंड अमेरिकन आर हेल्पिंग हिम। आपको याद होगा बाइडेन जब यूक्रेन गया था कीव में, तो उसने कहा था वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। उसका मतलब यह है कि जब तक लड़ाई चलेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। पर पुरानी कहावत है कि दोज हू प्ले विद फायर गेट बर्न देमसेल्व्स। अब नो डाउट है कि नेटो जो है और अमेरिका, दे आर आग के साथ खेल रहे हैं। भाई देखिए, न्यूक्लियर वॉर होते होते तो मिनटों में लड़ाई चालू हो जाएगी, और सब जो राइट थिंकिंग आदमी हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो यही चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर न्यूक्लियर वॉर इन दिस वर्ल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कोई जल्दी ख़त्म होने वाली है। रशिया को अब चाइना का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, एंड प्रेसिडेंट जी जो हैं अभी उन्होंने इनवाइट किया है पुतिन को, और पुतिन जा रहे हैं वहाँ। और पुतिन, ये सोचने वाली बात है कि पुतिन वहाँ मीटिंग में ज़रूर जा रहे हैं, बट ही रिव्यूज़ टू कम फॉर द मीटिंग इन दिल्ली, जो G20 की मीटिंग थी, और प्रेसिडेंट जी भी शायद नहीं आ रहे। सो जेंटलमैन, सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ग्रिम चल रही है यूक्रेन में, और एक अंग्रेजी का वर्ड है स्टेलमेट, यानी दोनों साइड्स में आगे एडवांस नहीं कर रही। अभी एटलीस्ट चाहे यूक्रेन अटैक करे नहीं करे, रशियन आर्मी को अभी तक एडवांस करके ओडिशा या खारकीव और कीव को कैप्चर कर लेना था। आखिर 1.5 साल की फाइटिंग के बाद अगर ये भी नहीं कैप्चर कर पाए तो आई मीन रशियन आर्मी की यूटिलिटी क्या है। आई मीन
व्हाट इज देयर एफिशिएंसी, क्या है उनकी। सो जेंटलमैन, ये एक मूड पॉइंट है। अब लड़ाई आगे चल रही है और मेरे ख्याल में चलती रहेगी। एंड जब तक एक कहावत है, विच साइड ब्लिंक्स फर्स्ट। अब जो भी आदमी आंखें बंद करेगा या ब्लिंक करेगा पहले, वो हार जाएगा। नाटो ब्लिंक करता है या रशिया करता है? नाटो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत इन द सेंस अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो ये समझते नहीं है कि नाटो की कंट्रीज जो यूरोप की हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया और चाइना के डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, ये तबाह हो जाएंगी। एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल कि क्या करते हैं यूक्रेन में। उनकी एम ये होनी चाहिए कि यूक्रेन में पीस आए, पर मुझे नहीं लगता पीस आएगा और ना ही कोई विक्ट्री मिलेगी। यूक्रेन की कोई जीत भी नहीं होगी कि वो जीत जाएंगे, जाके ये लड़ाई लड़ लेंगे या जीत लेंगे। देयर इज नो वे। एंड सिमिलरली रशियंस जो है वो भी एक बैटल ऑफ एट्रिशन फाइट कर रहे हैं, दैट्स अबाउट ऑल। और आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी मैं कुछ महीने पहले मैंने सोचा था कि रशियन आर्मी ओडिशा को कैप्चर कर लेगी, पर बम्बार्डमेंट ज़रूर कर रहे हैं ओडिशा की, पर दैट्स अबाउट ऑल। वो आगे नहीं पहुंच पाए। सो बैटल जो होता है आजकल या किसी भी वॉर में, इन्फेंट्री सोल्जर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा उस बैटल का। एंड अगर इन्फेंट्री आपकी एडवांस नहीं कर पा रही और लैंड को कैप्चर नहीं कर रही, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। और मैं नहीं समझता कब तक ये वॉर चलेगी। अगर ऐसे चलती रही तो ज़रूर एक वक्त आने वाला है वेरी शॉर्टली जब क्रिटिकल पॉइंट रीच हो जाएगा। एंड वन दैट क्रिटिकल पॉइंट इज रीच्ड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आर्मेजिडॉन। जैसे कि बाइबल में लिखा है आर्मेजिडॉन यानी दी लास्ट वॉर। मैं बाइबल वॉर बार पढ़ी है, और जब मैं स्कूल मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, हमें लेसन होते थे मॉरल साइंस पे, बाइबल पे पढ़ाई जाती थी हमें। इट्स अ गुड थिंग, मैं नहीं समझता कि ख़राब चीज़ है, पर बाइबल में ज़रूर लिखा हुआ है कि आर्मेजिडॉन होगा। एंड हो सकता है वी डू नॉट नो गॉड की क्या प्लानिंग है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये आगे बहुत बढ़ गई है और उनके पास अब रिसोर्सेज नहीं हैं। एक टाइम था जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने अफ्रीका और एशिया को सारा कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, और इनको करोड़ों रुपए और डॉलर्स इनको मिल रहे थे वहाँ से, और इनकी इकॉनमी जो थी आगे बढ़ रही थी। पर अब वो सिचुएशन नहीं है। उनके पास ना मिनरल है ना रिसोर्सेज है, सिर्फ अमेरिका उनके एक साइड पे है, और अमेरिका अकेला जो है इज नॉट बी एबल टू फाइट। सो लेट अस सी क्या होता है जेंटलमैन। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस सी क्या होता है। एंड मैं आपको एक अपडेट दूंगा। इस वक्त यूक्रेन ने अटैक ज़रूर किया है रशिया के ऊपर बहुत सी जगहों पे, कुछ जहाज़ वगैरह भी डिस्ट्रॉय किए हैं, और रशियंस ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम जो न्यूक्लियर स्टोरेज डिपोज़ हैं नेटो के जो स्टोरेज डिपोज़ हैं यूक्रेन में, उनको हम बॉम्ब करेंगे। ये उनको पहले ही करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे आर वेटिंग नाउ। और जेंटलमैन, मैं अब ख़त्म करता हूँ। एंड आपको अगर ये चैनल थोड़ा अच्छा लगे, आप बहुत से चैनल देखते हैं, आई नो अबाउट इट, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी एक चैनल है, इसको आप देखिए। बिल्कुल मैं थोड़ी अपनी व्यू पॉइंट देता हूँ, और मैं न्यूज़ नहीं बता रहा आपको, मैं तो अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड आई विल से जय हिंद, glory to India, and let's hope for the best. Goodbye.